हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो हमारी क्लास चल रही है कि टीचर्स एग्जामिनेशन, जिसमें पीजीटी टीजीटी की क्लास चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है लिमिट। तो लिमिट का टॉपिक चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 16 कर लिया था और 16 पे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था लास्ट क्लास में। आप लोग पहले वाली वीडियो देख लें। 17 हो गया, 18 हो गया, ओके 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 कर लिया, 25 कर लिया, ओके 26 हो गया, 27 कर लिया हमने, 28 और 29 और 30 भी कर लिया था हमने, ठीक है ना। और 30 के बाद 31 से आज हमारी क्लास स्टार्ट होनी है, क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा जा रहा है। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स 10 पाई x बाई 2। तो इसको हमें सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे देखिए इसको। तो ये क्यों ओपन है भाई, सेव। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 सबसे पहले देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 को हम करा रहे हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो ये है कि भैया लिमिट है x टेंस टू 1 और 1 माइनस एक्स 10 पाई x बाई 2। अब सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 देखिए 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, और 10 पाई x बाई 2 मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी, है ना। ये हो गया 0 इंटू इन्फिनिटी। तो एक काम करिए, इसको सबसे पहले कोशिश कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की। तो आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 1 प्लस एच, और अब अगर x दौड़ेगा 1 की तरफ तो h जाएगा किसकी तरफ, 0 की तरफ। तो क्या हो जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 और माइनस का h 10 पाई ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन 2, ठीक है ना। क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h इंटू 10 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 h। अब देखो भाई 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h तो है और ये माइनस कॉट पाई h बाई 2, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बन गया प्लस, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके बाद जो है लिमिट h टेंड्स टू 0 के बाद में ये h है, h रहने दो इसको, और जो पाई h बाई 2 है इसको आप जो है कैसे लिख लो, इसको कॉट पाई h बाई 2 को लिख लो 1 अपॉन 10 पाई h बाई 2। यहाँ पे एंगल क्या है, पाई h बाई 2, तो यहाँ पे भी पाई h बाई 2 चाहिए है। तो पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 बाई पाई का क्या कर देंगे, डिवाइड। ये वाला पार्ट जो है कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 अपॉन पाई, तो आंसर इसका कितना होगा भाई, 2 अपॉन पाई। तो ये आंसर होगा इसका 2 अपॉन पाई। हमको चेक करने दीजिए, बिल्कुल सही आंसर है, 2 अपॉन पाई इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है 2 अपॉन पाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2 अपॉन पाई, और आपको मिल गए 1 मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 क्वेश्चन है, e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। अब सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू आप जो है, x की वैल्यू क्या रखिए, 0। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, e की पावर इन्फानाइट माइनस 1 और e की पावर इन्फानाइट प्लस 1।
तो ये क्या जा रहा है फॉर्म, ये फॉर्म जा रहा है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, चलो भाई जुगाड़ करते हैं इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 32 है। तो ई की पावर इन्फिनिट तो ये मतलब अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अस्तित्वहीन है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 33 की 32 चल रहा है, ठीक है। देखिए आपके पास इस वक्त जो फंक्शन है आपके पास वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर 1/x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई की पावर 1/x माइनस 1, और नीचे है ई की पावर 1/x प्लस 1। तो दो केसेस हैं। एक राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू 0 प्लस h प्लेस करो तो RHL निकलेगा, जिसको हम f ऑफ 0 प्लस h भी बोलते हैं। वो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन ई की पावर 1/h प्लस का 1। अब देखिए यहाँ क्या कीजिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, ज़्यादातर ई की पावर वाला क्वेश्चन में पावर का ही खेल हुआ करता है। तो ई की पावर 1/s अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ई की पावर कितना आ जाएगा, 1/h, ठीक है। और नीचे से भी अगर आप ई की पावर 1/h कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर 1/h। अब देखिए अगर आप h की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0। तो 1 माइनस 0 और ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब लेफ्ट RHL अपने पास आ गई है 1। अब LHL और निकाल लो भाई। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 और e की पावर कितना आएगा, -1/h, क्योंकि 0 माइनस h पुट करेंगे -1, और e की पावर -1/h प्लस 1, ये हो गया। अब आप देखिए e की पावर ऑलरेडी -1/h है ना, तो आप इसको क्या लिख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर 1/h माइनस 1 और 1 अपॉन ई की पावर 1/h प्लस 1। अब आप h की जगह 0 रखते हैं तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हो गया 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो कितना हुआ, -1। मतलब RHL LHL इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब लिमिट का एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 32 ही है, तो आंसर क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये मिले आपको 1 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 33, देखिए log cos x अपॉन x है। तो log भाई 0/0 की फॉर्म बन रही, तो एल हॉस्पिटल बेस्ट तरीका है, इसको एल हॉस्पिटल लगा देंगे आप। तो log cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा cos x का माइनस 10x, तो -10x यानी कि -10x, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0, क्योंकि x का 1 हो जाएगा तो -10x का आंसर आ जाएगा 0। तो ये तो देखते ही बन रहा है ना। और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो एक तो इसका ये तरीका है, डिस्क्रिप्टिव जाने के लिए आप इसमें लॉगरिदम एक्सपेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिस्क्रिप्टिव जाना हो तो आप इसमें लॉगरिदम एक्सपेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं इसका सलूशन जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको सलूशन फॉर्म में देखते हैं एक बार, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सलूशन फॉर्म में। ये पार्ट तो नहीं है, चलिए बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 33 की। ये देखिए, तो log cos x, log की जो एक्सपेंशन होती है log cos x को क्या बने, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस cos x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x। अब इसके बाद एक्सपेंशन अगर आपको ओपन करना है तो log 1 माइनस x की एक्सपेंशन होती है माइनस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो ये भी 0 है।
अब ये भी 0 है, ये भी 0 बन जाएगा क्योंकि 2 पावर है तो एक पावर इसका कुछ कर नहीं पाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। तो 33 भी 0 हो गया है। जो बच्चे हमारे पिछले क्वेश्चन में चूक गए थे, अगर पिछला वीडियो नहीं देख पाए हो तो स्वयं से भी इन प्रश्नों का आप सवाल कर सकते हो। 21, 22 जो है ये सारे मैंने करवा दिए हैं, ये इनके सोल्यूशन है, तो भैया कर लेना। चलिए अब आते हैं 34 क्वेश्चन नंबर। क्या है 34 क्वेश्चन नंबर, देख लें जरा। फलन x/1 + x² का परिसर बताना है भैया, है ना। फलन f(x) = x/1 + x² का परिसर, यानी कि आपको रेंज बतानी है कि क्या होगा। चलिए तो देखिए, डोमेन रेंज जो होती है वो उसका जो मंजिल है वो डोमेन को होके जाता है। तो सवाल का सॉल्व किया जाए। अपने पास फंक्शन क्या है भाई, y ले लो 34। y = क्या हो गया, y = हो गया x/1 + x², ये हो गया y। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो y + x²y = x हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² y + y - x + y = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा x में। अब इसको यदि सॉल्व करते हैं, इसके डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, x की वैल्यू निकाल लो रूट फॉर्म में, तो -b, तो -(-1 + (-√b²), तो 1 का स्क्वायर 1 - 4x²/2a, यानी कि 2x², 4y²/2y, ये हो गया 4y²/2y। ये अपने पास फंक्शन हो गया 4y²/2y, क्योंकि 4ac किया है तो 4y²/2y। अब देखिए x अगर डिफाइन होना चाहिए, तो x अगर डिफाइन होना चाहिए तो एक तो चीज़ है कि ये जो 2y है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब पहली चीज़ होगी y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक पॉइंट तो ये आ गया कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब दूसरा पॉइंट 1 - 4y² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 - 4y² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 4y² शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो माइनस साइन से, तब समझ में आएगा। ऐसा होने पर तो y इज बिटवीन -1/2 से +1/2। तो y की जो वैल्यू है वो -1/2 से लेके +1/2 है, और इसमें नीचे पे क्या आ रहा था अपना 2y आ रहा था। तो अगर y की वैल्यू 0 कर देता हूँ तो ये गड़बड़ हो जाएगी। अब ऑप्शंस में देखिए कैसा ऑप्शन दिया है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया है -1/2 से लेकर के +1/2, तो इक्वल में जाएगा ना ऑप्शन, तो 34 का। बट अब दिक्कत ये है कि y की वैल्यू 0 तो हाँ, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 0 भी हो रही है। x की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू 0 हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो 0 जो मैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल रहा था, तो एज ए वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं माना जाएगा। ओके, तो यदि यहाँ से देखा जाए तो हम x = 0 लेते हैं, तो x = 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा है 2a, 2y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि x = 0 पे y = 0, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा -1/2 से लेके +1/2 क्लोज इंटरवल वाला, ये हो गया।
अगला क्वेश्चन 35, लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन 2x अपॉन x बताना है। भाई बहुत ही सिंपल है, नीचे 2 चाहिए है, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। ये तो देखते ही बनने वाला सवाल है। इसका आंसर 2 है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो 2 आएगा। यस, चलिए ये देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, 2। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखिए, फलन f(x) इक्वल टू एक्स प्लस 1 की होल पावर 1 प्लस एक्स के x इक्वल टू 0 पर संतत यानी कंटिन्यूस होने के लिए f0 किस प्रकार परिभाषित होना चाहिए। भाई x प्लस 1 की पावर 1 अपॉन एक्स जो फॉर्मेट बन रही है वो किसकी बन रही है, x इक्वल टू 0 पर, मतलब यदि 0 पुट करोगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी। तो इसकी लिमिट कितनी आती है, e। तो f0 क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। f0 क्या होना चाहिए, e। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, डायरेक्टली आंसर f0 इक्वल टू e, 36 का e। चलिए 34 का देख लिया, 35 का 2 और 36 का भी क्या हो गया, e, राइट आंसर। देन अब 37 करते हैं, 37, 36 भी हो गया। 37 साइन ln 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। यार देखो एक चीज़ जान लो, ये जो चीज़ होती है ना लॉग के अंदर, ये हमेशा मॉड में आया करती है। मतलब जो भी आपको इनपुट लेना है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, देन फिर उसके बाद रही साइन की बात। तो साइन तो हर कुछ हजम कर जाता है, तो साइन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत अपनी इसके लिए है। तो ये जो चीज़ होनी चाहिए ये 0 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। तो इसी को लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा 37 का। चलिए सॉल्व करें 37। तो क्या है अपने पास रूट के अंदर, साइन ln 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। अपॉन 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के अंदर एग्जिस्ट करना है, शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता है, तो नंबर 1 माइनस एक्स नेवर बी इक्वल टू 0, तो x इज नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब x जो होगा वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन में जब चेक करोगे तो ध्यान रखोगे कि x 1 के इक्वल ना हो रहा हो। अब देखिए, अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि रूट कब एग्जिस्ट करेगा, रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो रूट एग्जिस्टिंग करने के लिए, क्योंकि भाई रूट एग्जिस्ट करने के लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। रूट एग्जिस्ट करने के लिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब सवाल है कि इक्वल टू 0 भी चलेगा, क्योंकि एक मिनट इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, क्योंकि इक्वल टू 0 हो गया तो लॉग 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, एक्स स्क्वायर लेस देन 4, ये हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से लेस, तो क्या हुआ भैया, एक्स इज बिलोंग्स टू, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, एक्स इज लाइंग बिटवीन -2 टू +2, ये आ गई एक्स की वैल्यू लाइंग बिटवीन -2 टू +2। ओके, पहली चीज।
अब देखिए, अब आप ग्रेटर देन जीरो कह रहे हो ना, तो एक पार्ट तो ये है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो गया, ये तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में ये भी क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, माइनस साइन का मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 1 लेसर देन जीरो, यानी एक्स इज लेस देन 1। एक्स की वैल्यू 1 से कम। अब ये दोनों कंडीशन साथ ही साथ हैं, होल्ड होंगी, मतलब एंड लगाना पड़ेगा आपको। तो चलिए एंड लगाइए। तो ये देखिए, ये -2 है और ये +2 है। ओपन ओपन, -2 से लेकर के +2, ये सिचुएशन हो गई। और 1 से कम, तो ये क्या है, 1 से कम। तो आपके पास जो इंटरवल पहुंचा कॉमन वाला, वो क्या होगा, वो होगा आपका -2 to 1। तो आपका जो डोमेन बनेगा x बिलोंग्स टू क्या बनेगा, -2 से लेके 1 बनेगा। चलिए, तो देखिए बिल्कुल सही, -2 से लेके 1 बन गया डोमेन हमारा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, -2 to 1, ठीक है ना, 1 मार्क्स। अगला क्वेश्चन, f9 equals to 9, f'9 equal to 4, the limit extends to 9, f अंडर रूट fx माइनस 3 अपॉन अंडर रूट x माइनस 3, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये अपन को लिमिट की वैल्यू जो है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को। तो इसको कैसे निकालेंगे, बेस्ट मेथड है इसका, एल हॉस्पिटल कर लो। 38, देखिए तो इसको एल हॉस्पिटल अपन ने कर लिया। ये 4 तो इक्वल आंसर आया होगा। तो ये है अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 9, क्या पूछा गया है, लिमिट x टेंड्स टू 9 अंडर रूट fx माइनस 3 अपॉन रूट x माइनस 3। चलो इसको कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 9 अंडर रूट fx माइनस 3 अपॉन होल रूट x माइनस 3, ये है, ये दे रखा है। होल रूट x माइनस 3, ये सिचुएशन दे रखी है। चलो इसको डिफरेंशिएट कर दो, और सारी वैल्यूज़ तो दी गई हैं, और लिमिट x टेंड्स टू 9 पे ही बोला गया है, तो आ जाएगा आंसर। डिफरेंशिएट कर दूंगा तो 1/2 रूट fx, और सुपर क्या आएगा, f डैश x, ऊपर तो 0 हो गया, और 1/2 अंडर रूट x, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो क्या आ गया कुल मिला करके, f डैश x अपॉन अंडर रूट fx इंटू रूट x। अब x की वैल्यू 9 पुट कर दो, तो क्या हो गया, f डैश 9 अपॉन अंडर रूट f9 इंटू रूट 9। f डैश 9 की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए, f डैश 9 आपको क्या दिया गया है, सवाल में दिख जाएगा आपको कि f डैश 9 क्या दिया गया है। f डैश 9 आपको दिया गया है 4, और f9 दिया गया है 9, 4 9। ओके, f डैश 9 आपको गिवन है 4, और अपॉन f डैश 9 f डैश 9 आपको 4 दिया गया है, और f9 इक्वल्स टू 9 है, तो अंडर रूट 9 और f9 इक्वल्स टू 9 है, एंड अंडर रूट 9। तो यस, तो ये हो गया 4 4 अपॉन, इसका भी हो गया 9 और इसका भी हो गया 9, तो 4 3 3 3 9। तो आंसर तो मेरे को 4/9 दिख रहा है। आगे जाओ, गिर तो नहीं, आराम से
तो इसका आंसर 4/9 आना चाहिए, बट ऑप्शंस में इसका आंसर 4 दे रहा है। एक बार चेक करते हैं क्या गलत तो नहीं दे रहा है। ओके, √(f(x)-3/√x-3). ओके 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 ओके। तो आंसर तो इसका कोई नहीं आ रहा, मतलब मुझसे कुछ गलती हो रही है। इसको सही करते हैं फिर। युवराज बेटा डोर ओपन कर दे। बैठो बेटा, फैन ऑन कर टॉप। तो f(x)-3/√x-3। अब सोल्यूशन देखते हैं भाई क्या किया इन लोगों ने। f(x)-9 ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रखा है इसमें। देखिए मित्रों, यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रही है, 1/2√x है। तो ये जो 2√x है ये पलट करके यहाँ नहीं आएगा, एक्चुअली ये यहाँ आएगा। तो ये √x जो है ये √9 यहाँ पर आ जाएगा। तो √9 से √9 कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये √9 यहाँ पे है, √9 से √9 कैंसिल। तो इसका आंसर आ रहा 4। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसमें जो 4 आंसर दिया गया वो गलत नहीं, एकदम सही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है कि बताइए कि 1/2 प्लस पे की वैल्यू क्या है 1/2 पे। स्टेटस बताना है कि 1/2 पे क्या है। मैं मोटी बात करूं, अगर मैं 1/2 पर लेफ़्ट देखूं तो 1/2 पर लेफ़्ट मेरा कितना आएगा, 1/2 आएगा। और f ऑफ 1/2 कितना आएगा, मेरे पास 1 आएगा। और 1/2 माइनस 1 1/2 आएगा। मतलब कि लेफ़्ट और लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, डी ऑप्शन इसका होना चाहिए। चलिए आंसर देखते हैं, इसका आंसर डी। तो 39 में क्या हो रहा है, 39 में 1/2 पर लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं दिख रही है। ओके, तो 39 का करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन के इक्वल नहीं है। सो योर आंसर इज डी एग्जैक्टली। तो 39 का करेक्ट आंसर है डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। 40 में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि mod x अपॉन x है। तो इसका एक का +1 आएगा, एक का -1 आएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए अब इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।